मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। इन दिनों महाराष्ट्र में सियासत का बाजार बेहद गर्म है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी को सूबे में जोरदार जीत हासिल हुई। फिर भी महायुति की प्रचंड जीत के बावजूद अभी तक सीएम चेहरे पर कोई फैसला नहीं हुआ, मगर सीएम की रेस में देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है। फडणवीस का राजनीतिक करियर उनके लिए अब तक एक सुनहरे दौर की तरह रहा है, जिसमें उन्होंने उतार चढ़ाव तो देखे मगर कभी पीछे नहीं हटे। यही वजह है कि फडणवीस डिप्टी सीएम रहने के बाद भी बेहद मजबूत है और उन्हें सीएम की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। कैसे उन्होंने नागपुर नगर निगम के पार्षद से लेकर सीएम की रेस तक का सफर तय किया है, ये कहानी भी बेहद दिलचस्प है। 54 साल के देवेंद्र फडणवीस का करियर लचीलेपन और राजनीतिक कौशल का मिश्रण रहा है। फडणवीस का राजनीतिक सफर बेहद असाधारण रहा है। एक पार्षद से लेकर नागपुर के सबसे युवा महापौर बनने वाले देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पार्टी के भीतर एक प्रमुख नेता के तौर पर अपनी स्थिति मजबूत की है। देवेंद्र फडणवीस का ताल्लुक मराठी ब्राह्मण परिवार से है। उनका पूरा नाम देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस है। फडणवीस जनसंघ और बाद में बीजेपी के नेता रहे स्वर्गीय गंगाधर फडणवीस के पुत्र हैं। गंगाधर फडणवीस को बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने अपने युवावस्था में ही राजनीति में कदम रख दिया था, जब वे 1989 में संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए थे। 22 साल की उम्र में फडणवीस ने 1992 में नागपुर नगर पालिका के चुनाव में पार्षद का चुनाव जीता। 5 साल बाद ही उनकी किस्मत एकदम से पलटी और 1997 में महज 27 साल की उम्र में नागपुर नगर पालिका के मेयर बने। 2 साल बाद ही उनके जीवन में एक नई उपलब्धि जुड़ी। साल 1999 में देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 3 विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। फडणवीस का उत्थान 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह का भरोसा हासिल किया। मोदी ने एक चुनाव रैली के दौरान फडणवीस को नागपुर को देश का उपहार कहा और इस तरह से फडणवीस में उन्होंने अपने विश्वास को जाहिर किया था। हालांकि पीएम मोदी ने 2014 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार किया था, लेकिन चुनावों में पार्टी की अभूतपूर्व जीत का कुछ श्रेय प्रदेश के भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष फडणवीस को भी गया था। 2013 में भाजपा ने फडणवीस को महाराष्ट्र इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। उनकी अध्यक्षता में भाजपा ने 2014 विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक 122 सीटों पर चुनाव जीता। भाजपा ने 63 सीटों पर चुनाव जीतने वाली शिवसेना के साथ गठबंधन सरकार बनाई। 2014 में महज 44 साल की उम्र में फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शरद पवार के बाद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के दूसरे सबसे युवा सीएम बने। 1978 में 38 साल की उम्र में शरद पवार ने सबसे युवा मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। फडणवीस की एक खास बात यह भी है कि महाराष्ट्र के कई नेताओं से विपरीत वे भ्रष्टाचार के आरोपों से बेदाग रहे हैं। 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली थी, मगर अजीत पवार के सहयोग से बनी ये सरकार महज 80 घंटों में ही धराशायी हो गई। ये सियासी ड्रामा 22 और 23 नवंबर 2019 को चला। इसके बाद उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बने, मगर 2022 में शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी। इसके बाद उद्धव सरकार भी नहीं चल सकी। भाजपा के सहयोग से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तो पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया। राजनीति के साथ साथ उनका इंटरेस्ट अर्थशास्त्र में भी है। फडणवीस बजट पर एक किताब भी लिख चुके हैं। पॉलिटिकल जर्नी के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी बेहद खास रही है। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का नाम अमृता फडणवीस है। दोनों की पहली मुलाकात 2005 में हुई थी। अमृता को खाली टाइम पर देवेंद्र से गाना सुनना बेहद पसंद है। दोनों की एक बेटी भी है।
नागपुर के राव साहेब फडणवीस पार्क एरिया में देवेंद्र फडणवीस का निवास स्थान है। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि देवेंद्र फडणवीस मॉडलिंग भी कर चुके हैं। 2006 में नागपुर के चौराहों पर लगी उनकी मॉडलिंग की तस्वीरें भी खूब चर्चा में रही है। होर्डिंग्स और बैनरों में लगी मॉडल की फोटो देवेंद्र फडणवीस की ही थी। खास बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी भी उन्हें मॉडल विधायक कहकर बुलाते थे। देवेंद्र फडणवीस से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी ये भी है कि कैसे वो बेमन से डिप्टी सीएम बने और उसके बाद पूरे मन से उन्होंने काम किया। दरअसल जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के भीतर विद्रोह के बाद फडणवीस को भाजपा नेतृत्व द्वारा शिंदे के अधीन उप मुख्यमंत्री के रूप में सरकार में लौटने का निर्देश दिया गया। हालांकि शुरू में अनिच्छुक फडणवीस ने बाद में पार्टी नेतृत्व के प्रति अपनी निष्ठा का संकेत देते हुए भूमिका स्वीकार कर ली। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद भी उन्होंने बीजेपी और शिंदे गुट के बीच बंटवारे की व्यवस्था को आकार देने में एक अहम भूमिका निभाई। महाराष्ट्र में सियासी सुगबुगाहट के बीच ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार फडणवीस की ताजपोशी महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर ही होगी। खैर, आगामी 5 दिसंबर को सीएम पद के चेहरे से भी पर्दा उठ जाएगा। बहरहाल देवेंद्र फडणवीस की नागपुर के पार्षद से लेकर महाराष्ट्र के टॉप लीडर बनने तक की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपके साथ रिया गुप्ता, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं